सूर्य इस जग में जीवों का आधार है, शक्ति का मूलाधार है। जिंदगी से जूझते जूझते हम भूल जाते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर जन्म लेकर बड़ा होने के लिए कपड़े एवं गृह जैसे मूल आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शक्ति सूर्य की शक्ति ही है। सच कहो तो सूर्य के बिना हरापन नहीं रहता, जैव खनिज नहीं रहते, मौसम, आंधी, तूफान आदि भी नहीं होते, रात दिन नहीं होते, जल वाष्प में बदलकर मेघ नहीं छाएंगे, बारिश नहीं बरसेंगे। हवा नहीं, जिंदगी भी नहीं होगी। इतनी महान शक्ति युक्त सूर्य जब तक चमकता है, तब तक दिन भर हमें अपना सारा काम करने में सुविधा प्रदान करती है। भूमि के अंदर उत्पन्न कोयला, पेट्रोल जैसे संसाधनों को खोद निकालकर उससे उजाला प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे संसाधन की मात्रा सीमित है। उनके उत्पादन एवं उपयोग द्वारा उत्पन्न प्रदूषण हमारे लिए हानिकारक है। बिजली के उत्पादन के लिए उपयुक्त है कोयला। धन के अभाव से कई देशों में बिजली की आपूर्ति अस्त व्यस्त होती जा रही है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों को ही मुख्य कामों को निपटाने के लिए बिजली कब आएगी, कब जाएगी, इसका अंदाजा नहीं, तो सुदूर ग्रामों एवं छोटे छोटे शहरों की बात क्या कह सकेंगे। लेकिन सृष्टि के नियम के अनुसार सूर्य 14 घंटों तक चमक नहीं सकता। शाम ढलते ही उसका अस्त होना निश्चित है। सूर्यास्त होने पर हमारे चारों ओर अंधेरा छा जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं? चाहे सुख हो या दुख, अपने बाप दादाओं की तरह मिट्टी के तेल के दियों का उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक समय था जब अंधेरे में करने के काम बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन आज ज्यादातर काम अंधेरे में ही निपटाने पड़ते हैं। बाहर जाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई एवं बहुत सारे अन्य काम रात में ही होते हैं। इन सारे कामों को करने के लिए रात में उजाला कैसे? मिट्टी के तेल के दियों से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। दुर्घटनावश इन दीपों के बगल में गिरकर आग लगने से
घर संसार के साथ साथ जान को भी खतरा है। इन सब के बावजूद यदि प्रश्न किया जाए कि यह दिया आवश्यकतानुसार प्रकाश दे पा रहा है या नहीं, तो उत्तर होगा नहीं। ऐसे प्रकाश से आंखों को दर्द के सिवाय कुछ नहीं मिलता। बच्चों को किताब पढ़ने तक की सहूलियत नहीं, बहुत कम दिखाई देता है। रात में दिया बुझाकर सोने से बीच में कोई जरूरत आ पड़े तो मुश्किल ही है। कीड़े सांपों के आगमन का पता नहीं चलता, उठने पर पैर कहाँ रखेंगे इसका भी पता नहीं चलता। चूल्हे पर बर्तन में सब पका या नहीं, सब्जी में कितना नमक डाला दिखाई नहीं देता। फिर नवजात शिशुओं एवं बूढ़ों के बारे में भगवान ही जाने दीजिए। इन सारी दुविधाओं को दूर रखने पर मिट्टी का तेल जब चाहे जितना चाहे मिल सकता है कि नहीं? सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके विदेशों से आयात द्वारा स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है। घंटों राशन की दुकान के क्यू में खड़े रहने के बाद मिलने वाले 2-3 लीटर मिट्टी के तेल से क्या हो सकता है? दुगनी दाम देकर काले बाजार में खरीदना पड़ता है। आखिर कब तक यूं अंधकार में बिना किसी ठोस समाधान के जीवन यापन करेंगे? क्या पीढ़ी दर पीढ़ी को यही सब बर्दाश्त करना पड़ेगा? क्या कभी हमारे जीवन में नया उजियारा भी आएगा? ऐसे सवाल मन में आना निश्चित है। लेकिन मानव के दिमाग का कोई ठिकाना नहीं। यदि समस्याओं को सहते हाथ धरे बैठे रहने की आदत होती तो अब भी पाषाण युग के आदि मानव की तरह ही रहते। यदि कोई समस्या हो तो ऊपर भगवान की ओर देखकर हे प्रभु तू ही सहारा है कहकर प्रार्थना करेंगे। यह प्रार्थना ही समस्या का समाधान दिखाएगा। इस सपने को साकार करने के लिए उस समय आगे आया राजीव गांधी महिला विकास परियोजना। मेरा नाम के.एस. यादव है। इस परियोजना में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। ये प्रोजेक्ट बेसिकली 2002 से अप्रैल के महीने से चालू हुआ है। और ये प्रोजेक्ट चालू होने के पीछे कारण ये रहा कि माननीय सोनिया गांधी जी जब हमारी फील्ड में विजिट करती थी तो उस समय महिलाओं का कहना था कोई प्रोग्राम हमारे लिए चालू होना चाहिए। तो माननीय सोनिया जी ने राहुल जी के साथ बैठ करके, प्रियंका जी के साथ बैठ करके ये परियोजना का विचार किया। उन्होंने इसको चालू किया और ये जुम्मा चलाने का उसके बाद में फिर फाउंडेशन में जो है पवित्रा मनोज मुट्टू उन्होंने काफ़ी काम किया। और उसके बाद आज की तारीख में ये है कि इसकी बागडोर हमारे श्री पी संपत कुमार साहब जो CEO हैं वो देख रहे हैं और बहुत उनका मार्गदर्शन बहुत ही सॉलिड और सशक्त मार्गदर्शन पूरी टीम को मिलता है। इस तरीके से ये परियोजना एक अद्भुत काम कर पा रही है। मैं कह सकता हूँ कि इस परियोजना के अंदर कोई सब्सिडी और ग्रांट नाम की चीज़ नहीं है और उसके बाद में भी महिलाएं हर दिन वो तरक्की की तरफ बढ़ रही हैं। आज की तारीख में 23,000 समूह इस परियोजना के माध्यम से बन चुके हैं और उसमें करीब 2,70,000 करीब 74,000 बहनें जुड़ी हुई हैं, जिनका करीब 9 करोड़ रुपया अपना बचत हो गया है। और साथ में बैंक से करीब 57 करोड़ रुपया ये CCL के रूप में दिया गया, जिसमें बहनें विभिन्न तरीके के कार्यक्रम, गाय पालन, भैंस पालन और खेती खरीदना और एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारी फसलें लेना, इस तरीके के काम बहनें करके ये सब कर रही हैं और हर रोज़ वो बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ा काम ये हो रहा है कि जो महाजन और बड़े आदमी का शोषण होता था
इस परियोजना के माध्यम से गरीबों को बहुत राहत मिल रहा है। सो ये हम कह सकते हैं कि वास्तव में गरीबों को कोई दान और कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, गरीबों को एक मार्गदर्शन चाहिए, जो मार्गदर्शन वो भी मार्गदर्शन जिसको हम कह सकते हैं कि सेंसिटिव सपोर्ट चाहिए, आत्मीय सहयोग चाहिए। जो परियोजना आत्मीय सहयोग देती है, हमारी पूरी टीम दिन रात उनके साथ एक बहुत नज़दीकी रिश्ता बनाकर एक काम करती है और आज इस तरीके से प्रोग्राम बहुत तेज़ी के साथ चल पा रहा है। और हमने देखा है कि जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सशक्तिकरण में केवल एक ही चीज़ नहीं आती है कि केवल महिलाओं के पास पैसा हो जाने से सशक्तिकरण हो जाएगा। सशक्तिकरण का मतलब होता है कि उसके अंदर लीडरशिप आ जानी चाहिए बहनों के अंदर में, उसके साथ साथ इनकम तो बढ़ना ही चाहिए, इसके साथ साथ शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, इसके साथ साथ उनके अंदर स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। साथ साथ में ये जो व्यवस्था है, खासकर हमारे यूपी में हम देखते हैं कि जो लाइट नहीं है, लाइट एक बहुत बड़ी समस्या हमारी यूपी की है, जो कि बहुत अहमियत रखती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से बात हो, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं समय से, या फिर कोई काम करना है रात में वो नहीं कर सकते हैं, तो वो लाइट के बिना कहते हैं कि जब तक अंधेरा नहीं हटेगा तब तक हम नहीं कह सकते सशक्तिकरण आ सकता है। तो इस दिशा में मैं कह सकता हूँ कि थ्राइव एनर्जी टेक्नोलॉजी जो संस्था है, जो गंगा जी इसको चला रहे हैं, उनकी टीम चला रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इसने काफ़ी अच्छा हमको समझ में आ रहा है। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि शायद कुछ समय में ये हर जगह इनकी लाइट पहुंच जाएगी। ऐसी आशा है, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू वेरी मच। यह परियोजना दुनिया भर में एशिया, अफ्रीका के कई देशों के ग्रामीण प्रांतों में सौर ऊर्जा की आदत डालने वाले थ्राइव नामक संस्था को हमारे ग्रामों में लाने में सफल हुई। हमारे देश में ही हैदराबाद आधारित यह कंपनी विश्व बैंक, ऐक्य राज्य समिति के सहयोग से सौर ऊर्जा से जलने वाले दियों को उचित दरों में दिलाकर कई देशों में सफलता प्राप्त की। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर हमारे ग्रामों में प्रकाश फैलाने के लिए एक नवीन योजना बनाई। इसी का नाम है घर घर की रोशनी। चले देखें कि यह योजना कैसे काम करती है। इस योजना के अनुसार सौर शक्ति से काम करने वाले 3 प्रकार के लाइट इस योजना में शामिल हर घर को दिए जाएंगे। इसमें से सबसे छोटू लाइट बच्चों की पढ़ाई के लिए एकदम सुरक्षित दिया है। इसे जैसा चाहे वैसा फिरा सकते हैं। सर्दी के मौसम में इसे कंबल ओढ़कर भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई खतरा नहीं है। एक बार चार्ज करने से 8 से 10 घंटों तक काम करता है। दिया से पढ़ने में दिक्कत आती थी, अब इस लाइट से हम आसानी से पढ़ सकते हैं। मध्यम छोटे लाइट को खाना बनाने एवं छोटे छोटे वस्तुओं को ढूंढने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक बार चार्ज करने से यह भी 8 से 10 घंटों तक प्रकाश देता है। पहले दिए में हमें काम करने में बड़ी दिक्कत होती थी, चावल बिनने में, खाना बनाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। जब से ये लाइट आ गई, जब से इतनी खुशी हो गई, इतना काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। सबसे बड़ा मोटा लाइट घर, बाहर, खेतों में किसी भी तरह की आवश्यकता के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसे 3 प्रकार से उपयोग किया जा सकता है और रात में दिए की तरह भी उपयोग किया जा सकता है। एक बार चार्ज करने पर यह दिया 30 घंटों तक काम करती है। बाबा आपका क्या नाम है? हमारा नाम है रमेशर है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो उम्र के पूर्वज। आप क्या कर रहे हैं इस समय? चारा काट रहे हैं। आपको इस बत्ती से क्या परेशानी होती है? बत्ती से परेशानी होती है साहब, हमारी लाइट नहीं होती बराबर, पर आंधी आती है, गिर जाता है, आग लग जाए, तो इससे परेशानी हमको बहुत होती है। और हाथ कट जाए साहब,
और अंधेरा हो जाता है, इसकी वजह से अंधेरा कम दिखाता है। अब इस बत्ती से क्या आपको फ़ायदा है? ये बत्ती से बहुत फ़ायदा है, हमको दिखा दे बराबर, चारा बराबर काट सकते हैं। लाइटों की विशेषता क्या है? हमारे मिट्टी के तेल से इसकी भिन्नता क्या है? पूरी तरह सुरक्षित है। इसका बल्ब बार बार बदलने की जरूरत नहीं, 10 घंटों तक लगातार चलते रहता है। हल्का होने के कारण कहीं भी ले जा सकते हैं। एक बार चार्ज करने से बहुत देर तक जलता है, इसलिए अंधेरे के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, पूरी तरह सुरक्षित है। दादी आपका क्या नाम है? मेरा नाम निर्मला देवी। आपके गांव का नाम क्या है? पूरे तोमड़ का पुरवा। आप इस समय क्या कर रही हो? भैंस लगावत रही। आपको इस चिमनी से क्या क्या परेशानी है? चिमनी से बहुत परेशानी है। आंधी चले, बाजार चले, चिमनी बूत जाए, सब कुछ हो जाए, कीड़ा गिरे, मकोड़ा गिरे, इसे हमें परेशानियाँ है। और लाइट से परेशानी नहीं ना। इस लाइट से क्या क्या फ़ायदा है? ये लाइट से सब कुछ फ़ायदा है। आंधी में न बुझ सके, न बारिश में बुझ सके, न काहे में बुझ सके, इसे हमें फ़ायदा है। यह योजना कैसे काम करती है? यह योजना बड़ी आसानी से हमारी जरूरतों को पूरा करती है। सबसे पहले आपके गांव में कम से कम 100 लोगों को इस योजना में शामिल होना है। ग्राम संगठन में आपका नाम पंजीकृत कीजिए। उसके बाद ग्राम संगठन बैंकों के द्वारा CCL लेगी। CCL को मंजूरी मिलने के बाद थ्रेव कंपनी योजना में शामिल सभी को दीपों की आपूर्ति करती है। आपके ग्राम में एक सौर ऊर्जा केंद्र भी स्थापित करेगी। आपके ग्राम के सभी लाइटों को सूर्य के किरणों से चार्ज करने के लिए उपयुक्त होगा। इस प्रकार चार्जिंग करने के लिए ग्राम संगठन आपके ग्राम से एक युवती को ऊर्जा सखी के रूप में नियुक्त करती है। ग्रामवासी उनके लिए निर्दिष्ट तिथि को प्राप्तकाल दीपों को केंद्र में भेजने पर शाम तक ऊर्जा सखी उसे चार्ज करके उनको वापस लौटाएगी। इन दीपों को आने वाली छोटी छोटी समस्याओं का हल भी ऊर्जा सखी ही निकालती है। उसके लिए उनको नियुक्त होते समय ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको प्राप्त लाइटों, चार्जिंग सेंटर एवं ऊर्जा सखी के वेतन के लिए हर महीने कुछ रकम ग्राम संगठन में भरना होगा। यदि संभव हो तो पूरी रकम एक साथ पहले ही भर सकते हैं। इस योजना की विशेषता क्या है? मिट्टी के तेल से कम खर्च में आप सुरक्षित, प्रकाशवान, स्वस्थ उजाला प्राप्त कर सकते हैं। बैंक ऋण, जिसे भरने के लिए किसी के भी इर्द गिर्द घूमने की जरूरत नहीं है। लाइट आपके ग्रामों में ही दिए जाएंगे, रकम भी आपके ग्राम में ही भरना होगा। लाइटों के चार्जिंग, चालू करने, मरम्मत के बारे में आपको परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ऊर्जा सखी एवं ग्राम संगठन की जिम्मेदारी होगी। ऋण अदायगी पूरी होने पर आपको दिए गए तीनों लाइट आपके हो जाएंगे। उसी प्रकार सौर ऊर्जा केंद्र पर पूरा हक ग्राम संगठन का ही होगा। इस योजना के लिए आवश्यक सभी लाइट हमारे पास ही तैयार होते हैं। इनके लिए जरूरी निर्वहन भी जय सेंटर में ही होंगे। ऊर्जा सखी के रूप में या दूसरी परियोजनाओं के कर्मचारियों के रूप में अपने ही प्रांत के कितने ही लोगों को नौकरी दिला सकते हैं। अब तक समस्याएं आपकी थी, अब समाधान भी आप ही का है। सोचिए।